हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वृषभ यानी कि टॉरस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो साइन बता देता हूँ, साइन कौन से प्रेजेंट है यहाँ पर। एरिस, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एरीज यहाँ पर है और लियो भी यहाँ पर है। ओके, बस यही स्पेसिफिकली यही साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी के ऊपर ही हम रीडिंग करने वाले हैं और उसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले हैं इस वीक का, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जो आपकी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ वो थोड़ी सी बर्डनसम हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी एंड होनी बाकी हैं एक्चुअली। मैं ये देख रहा हूँ कि एक्चुअली अभी तक आप इस रिलेशनशिप को ढो रहे हैं, ऐसा भी मुझे फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस पर्सन के साथ और इसीलिए आप उनके जो खामियां हैं और उन सबको इग्नोर करके बस उनकी इस रिलेशनशिप, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसको ढोते जा रहे हैं अपने ऊपर। तो आपके ऊपर एक बोझ की तरह है ये रिलेशनशिप राइट नाउ, बट आप अपने इमोशंस की वजह से मजबूर हैं। इमोशंस की वजह से ही आप जो है इतने ज़्यादा मुझे ड्रेन्ड फील, ड्रॉन लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और डूब रहे हैं बाकी इमोशंस में। तो लेकिन आपको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। जस्ट आपको एक स्टेप लेना है और उसके बाद चीज़ों से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी। तो फर्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपके जो पर्सन हैं यहाँ से मुझे वाइब आ रही है, आई डोंट नो वाई, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स कभी भी इस तरह का कार्ड नहीं होता है। हालांकि ये फायर साइन है, डजेंट मैटर, बट यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अदर देन यू दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड समबडी एल्स। ओके, हो सकता है वो पर्सन से इनका सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल लेवल पर ही रिलेशनशिप हो, ऐसा कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनका एक और थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन दे हाइड इट। ओके, दे हाइड इट वेरी वेल बिकॉज द एम्परर एक्चुअली कंट्रोल कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। वो अपनी एनर्जी में आ रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर द एम्परर एनर्जी जो है वो है कंट्रोलिंग एनर्जी एंड ये ऑथोरिटेटिव पोजीशन है। और
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं दे आर वेरी वेरी वाइज एंड चालाक बहुत हैं, ठीक है। दे नो हाउ टू टैकल यू एंड दे नो हाउ टू डील योर इमोशन, ओके। तो ये आपको इमोशनली जो है मैं देख रहा हूँ कि आपको इमोशनली किसी ना किसी तरह से यकीन दिला देते हैं कि दे आर लॉयल, ओके। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए एक सूचक है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको दिखाते हैं जो वैसे नहीं हैं वो, ठीक है। दे आर वेरी मीन्स बहुत क्लेवर हैं और वट एवर दे टेक द डिसीजंस दे टेक इट वेरी वाइजली, ओके। और काफ़ी कंट्रोल रखते हैं आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर जो है आपको लगेगा कि आप उनमें डोमिनेट कर रहे हैं बट एक्चुअली दे डोमिनेट यू, ओके। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करते हैं, जस्ट एन ऑप्शन, ठीक है। उनके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं और वो आपको इसलिए ट्रीट करते हैं इस तरह से बिकॉज उनकी लाइफ लाइन आपके साथ जुड़ी है, ठीक है। लाइफ लाइन मीन्स उनके जो आपको वो अपने लिए बहुत ज़्यादा लक्की मानते हैं बिकॉज 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा लक्की मानते हैं अपने आप को बिकॉज जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं उनका बिजनेस, उनका वेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है और उनका जो करियर है उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करते हैं और वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, ठीक है। जितना कि आप सीरियस दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो उनकी तरफ से आपके लिए बहुत कम सीरियसनेस दिखाई दे रही है मुझे। इवन दो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उनमें से उनको चूज़ करना है कि विच पर्सन दे हैव टू बी विद, ओके, दे शुड बी विद। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन काफ़ी चालाक मुझे दिखाई दे रहा है और इनके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि वो आपको लक्की मानते हैं इसलिए आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपके रहते रहते ही, आपके आसपास होने की वजह से ही इस पर्सन को बहुत सारा बेनिफिट होता है। ये पर्सन की हर विश कम ट्रू हो जाती है जैसे ही आप होते हैं उनके आसपास, लेकिन स्टिल ये आपको जो एक वो कहते हैं ना कि एक आपको एक इनाम मिलना चाहिए या एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एक नाम मिलना चाहिए इस चीज़ का, वो ये कभी नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इनकी तरफ से ये दिखाई दे रहा है कि दे आर रिलक्टेंट हैं दे टू शो देयर इमोशंस टू यू कि दे नीड यू, ओके। एंड बस वो फील करते हैं कि हाँ आपकी वजह से ही उनकी लाइफ में इतनी सारी सक्सेस है, इतनी अच्छी विश फुलफिलमेंट है, ये सब वो फील करते हैं आपके रहने से, ओके। सो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है आपका सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि कोई ईगो बैटल हो सकती है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर ईगो बैटल से मुझे मतलब ये लग रहा है कि आपको आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी रूड वर्ड्स बोल सकते हैं, कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स बोल सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें आपने अचीव की हैं उनमें आपका बहुत सेक्रीफाइस रहा है और ये पर्सन हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर दे आपके ऊपर और आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन के साथ आपका ईगो बैटल हो सकता है रिगार्डिंग द करियर और मूविंग ऑन विद एवरीबडी मीन्स इन देयर लाइफ, ओके। हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें मतलब उनके माइंड में हो और जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं इस वीक में। सो आप जो है इमोशनली डिटैच हो जाएंगे इस पर्सन के साथ, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो इमोशनल सपोर्ट आप इनको देते हैं, जो इमोशनल इनको आप फील करना चाहते हैं कि ये फील करें, ठीक है,
लेकिन ये पर्सन एक्चुअली सिर्फ अपने फ़ायदे का है, ठीक है। ये अब आपका सिर्फ फ़ायदा उठाता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आपने इनको कई सारे चांसेस दे दिए हैं, लेकिन ये पर्सन जो है कभी भी आपको रेसिप्रोकेट नहीं करता है जो लव आप उनको देते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक बर्निंग फ्लेम है, आपके पास एक शायद एक अच्छा ऑफ़र भी है किसी और पर्सन की तरफ से, जो कि आपको लगता है कि क्या पता ये भी पर्सन आगे चल करके ऐसा ही निकले। तो आप एक्चुअली मूव ऑन कर रहे हैं अपनी नई लाइफ की तरफ को, नई लव लाइफ की तरफ को, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है किसी एक पर्सन के साथ जो आपको म्यूचुअली लव करते होंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो जिसके साथ आप आगे जाकर के रिलेशनशिप में आएंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे वर्कआउट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये रिलेशनशिप जो आगे आने वाला रिलेशनशिप है उसमें आपके माइंड में एक्चुअली एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, हो सकता है आपका सोलमेट हो। एक्चुअली वो अभी आपके साथ फ्रेंड हो सकता है, बहुत लॉयल फ्रेंड हो सकता है, और आपको भी उनकी तरफ से और उनको भी आपकी तरफ से जो है एक सोलमेट कनेक्शन वाली फीलिंग आती है, सोल लेवल की कनेक्शन की फील आती है। और आपको लगता है कभी कभार कि ये पर्सन शायद मेरा लाइफ पार्टनर होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। ये पर्सन मेरे साथ होता एज ए मेरा लव पार्टनर, तो ये पर्सन ज़्यादा अच्छा होता एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको एक्चुअल में एक प्यार का अनुभव करना बहुत ज़रूरी होता है, एक ऐसा सच्चा दोस्त जो आपका लाइफ पार्टनर भी हो, इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। तो आप इस चीज़ों को सोच रहे हैं लगातार, लेकिन आप अभी रुके हुए हैं, सिर्फ आप सोच रहे हैं, आप इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो देखते हैं कि इस बार का, इस वीक का आपका आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ गिव मी आउटकम फॉर दिस वीक। टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। सो आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, पूरी तरह से एंड कर सकते हैं आप प्रेजेंट सिचुएशन को, जो कि आपको अब किसी भी तरह से इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रही है, इमोशनली आपको किसी भी तरह से इस तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को पूरी तरह से एंड कर दें। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शख्स ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो मतलब कुछ लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, जो ऑलरेडी एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है राइट नाउ, और वो अब ये डिसीजन ले सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट मेड फॉर मी आफ्टर बीइंग विद देम लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है। मतलब अभी आपको बहुत टाइम हो चुका है इस पर्सन के साथ, स्टिल यू ब्रोक अप विद देम। तो इस तरह का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आगे दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके हो सकता है क्योंकि ये बड़ी एनर्जी है तो मे बी ये अगले हफ्ते तक के लिए भी स्प्रेड कर जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक एंडिंग और एक नई शुरुआत किस चीज़ की, एक ट्रू लव कनेक्शन की, जो कि आपके साथ ही खड़ा है राइट नाउ आपसे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो म्यूचुअल लव का है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल लव कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने अभी तक ये कनेक्शन महसूस नहीं किया तो इस वीक आप एक्चुअली ये कनेक्शन फील करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।